वेलकम टू द लक्ष्य विजन गुरुकुल। दोस्तों देखिए आप लोग का लक्ष्य विजन गुरुकुल पे स्वागत है। आज फिर आप लोगों के बीच हिंदी ग्रामर लेकर आए। क्या चीज़ लेकर आए हैं? हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पढ़ाए थे कुछ। आज नया टॉपिक लेकर आए हैं। नया टॉपिक में क्या चीज़ लेकर आए हैं? लिंग निर्णय। क्या चीज़ लेकर आए हैं? लिंग निर्णय। तो हम लोग पहले जानेंगे लिंग निर्णय क्या होता है। तो लिंग निर्णय का हमने पहले डिफिनीसन बताया आप लोगों को। लिंग निर्णय होता है, तो देखिए लिंग निर्णय का हम डिफिनीसन क्या बताएं आपको। तो लिंग का शब्द के जिस रूप से, इसका कहने का मतलब हुआ शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो। किसका बोध हो? स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे राजा, रानी। राजा क्या है? पुल्लिंग है। रानी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये हम लोग समझेंगे लिंग के बारे में। समझ गए? लिंग का सिंपल डिफिनीशन, वे शब्द जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो आप समझ गए एग्जाम्पल में राजा, रानी। उसके बाद देखिए अब हम लिंग का भेद पढ़ाएंगे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो देखिए हम लोग पहले जानेंगे आज पुल्लिंग के बारे में। किसके बारे में? पुल्लिंग के बारे में। तो देखिए पुल्लिंग क्या होता है। तो देखिए पुल्लिंग का डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। देखिए लिंग के भेद तो बता दें आपको। पहला भेद होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो हम लोग आज पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पुल्लिंग के बारे में। तो पुल्लिंग शब्द का डिफिनीशन जानेंगे हम लोग। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु अथवा भाव के, जो वस्तु होता है और जो भाव होता है जो व्यक्त करेगा, भाव के पुरुष होने का बोध हो। किसका बोध होगा? पुरुष होने का बोध हो, तो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। पुरुष कहने का बोध होगा तो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, हाथी, लड़का, सूर्य, सोना इत्यादि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग का डिफिनीशन क्या लिखा है? तो देखिए स्त्रीलिंग का परिभाषा लिखे हैं आपको। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणी, वस्तु अथवा भाव के, यानी कि जिसमें स्त्री होने का बोध हो। किसका बोध होगा? स्त्री होने का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जहाँ स्त्री होने का बोध हो तो उसको क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, क्या चीज़? रानी, बकरी, पृथ्वी इत्यादि। जान के हम लोग, आप लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग जो लिख रहे हैं जल्दी जल्दी इसको लिखिए, राइट डाउन कीजिए कॉपी में। इसके बाद अगला पॉइंट हम बताएं आप लोगों को लिंग निर्णय। क्या चीज़ बताया है? लिंग निर्णय। तो देखिए लिंग निर्णय क्या होता है और लिंग निर्णय कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके बारे में जानते हैं। लिंग निर्णय के बारे में, ठीक है। तो लिंग निर्णय में हम पहला किसके बारे में लिखा है? पुल्लिंग की पहचान। किसकी पहचान? पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग को हम लोग कैसे पहचानेंगे तो बारी बारी से जानते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। पुल्लिंग के बारे में बताया देशों के नाम। अगर किसी भी देश का नाम दे देगा तो क्या चीज़ हो जाएगा? पुल्लिंग। देश का नाम रहेगा तो पुल्लिंग। जैसे भारत, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया इत्यादि, ये सब देश का नाम है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे पर्वतों का नाम। किसका नाम? पर्वतों का नाम। तो पर्वत का नाम हम लोग जानते हैं। तो देखिए पर्वत का नाम क्या बताएं आपको? हिमालय, कैलाश, विंध्याचल इत्यादि, ये सब जान गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे अगला ग्रहों के नाम। क्या चीज़? ग्रहों के नाम। जैसे ग्रह, कौन कौन सा ग्रह होता है तो आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। ग्रह का नाम तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण इत्यादि, ये सब क्या हो गया? ग्रह का नाम हो गया। फिर आगे हम लोग जानेंगे वृक्षों के नाम। किसका नाम? वृक्षों का नाम। तो वृक्षों के नाम में जानेंगे हम लोग आम का पेड़ हो गया, नीम हो गया, बरगद, पीपल इत्यादि, वृक्ष के नाम भी जान गए। अब हमको लगता है आप लोगों को लिंग निर्णय करने के लिए देगा या लिंग पहचानने के लिए देगा तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग जान गए। फिर आगे देखेंगे वृक्षों के नाम हो गया। अब हम लोग 5वां पॉइंट पढ़ेंगे अनाजों के नाम। 5वां पॉइंट में क्या पढ़ेंगे?
अनाजों के नाम। तो अनाज क्या सब होता है? चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, ये सब अनाज है ना, ये सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, इत्यादि। फिर हम लोग जानेंगे फलों के नाम। तो फलों के नाम में आप लोग जानते हैं जो जो फल होता है, आम, अनार, सेब, संतरा, अंगूर इत्यादि, ये सब क्या हो गया? पुल्लिंग है, फलों के नाम में जान गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे समय सूचक का नाम, यानी कि जो समय बताता है, जो सूचक होता है उसके बारे में। तो समय दर्शाता है सेकेंड में, तो सेकेंड भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। घंटा हो जाएगा, दिन हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, माह हो जाएगा, यानी कि साल, महीना इत्यादि। ठीक है, हम लोग जान गए महीनों के नाम में भी जान गए। तो महीना के नाम में क्या आ गया? चैत, बैसाख, जनवरी, फरवरी इत्यादि। फिर हम लोग जानेंगे दिनों के नाम। क्या चीज़ के नाम? दिनों के नाम। तो जो सप्ताह का नाम होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध इत्यादि, ये सब जान गए हम लोग। फिर हम लोग जानेंगे द्रव्य पदार्थों का नाम। क्या चीज़ के बारे में? द्रव्य पदार्थों के, यानी कि द्रव्य पदार्थ हो गया जो नीचे गिरने पर क्या होगा? फैल जाएगा। तो द्रव्य पदार्थ क्या हो गया? घी हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया इत्यादि। फिर हम लोग जानेंगे शरीर के अंग। जो शरीर के अंग होता है तो वो भी पुल्लिंग होता है। तो क्या क्या चीज़? सिर, जो सर हो गया, मुंह, नाक, कान इत्यादि, ये सब क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अब हम लोग जानेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। किसकी पहचान जानेंगे? स्त्रीलिंग की पहचान। तो स्त्रीलिंग में जानेंगे हम लोग नदियों के नाम। जो नदी होता है, जो भी नदी का नाम रहेगा, तो जैसे सरस्वती नदी का नाम है, कृष्णा नदी का नाम है, गंगा आप लोग जानते ही हैं नदी का नाम है, कावेरी इत्यादि। ये सब क्या हो गया? स्त्रीलिंग। क्या चीज़ हो गया? स्त्रीलिंग। उसके बाद हम लोग जानेंगे भाषाओं के नाम। क्या चीज़ जानेंगे? भाषाओं के नाम। तो भाषाओं के नाम में हम लोग जानेंगे हिंदी, मराठी, पंजाबी, जापानी इत्यादि। भाषा के नाम भी जान गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे लिपियों के नाम। जो पहले हम पढ़ाए थे, आप लोग को लिपि समझ गए होंगे, तो अभी लिपि के बारे में जान गए होंगे। देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन इत्यादि, ये सब भाषा का क्या चीज़ है? लिपि है। फिर आगे हम लोग देखेंगे बोलियों के नाम। क्या चीज़? बोलियों के नाम। तो बोलियों के नाम में हो गया क्या चीज़? भोजपुरी, पहाड़ी, मगही, जो सब होता है इत्यादि। ये सब हम लोग जानेंगे। जो पहाड़ पर रहता है पहाड़ी भाषा बोलता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे नक्षत्रों के नाम। क्या चीज़? नक्षत्रों के नाम। तो जैसे ग्रह होता है उसी तरह नक्षत्र भी होता है। जैसे रोहिणी, रोहिणी एक नक्षत्र का नाम है, अश्विनी ये सब नक्षत्र का नाम है इत्यादि। इसके बाद हम लोग जानेंगे तिथियों के नाम। क्या चीज़? तिथियों के नाम। कौन कौन सा तिथि होता है? तो जैसे पूर्णिमा, कभी कहते हैं ना आज पूर्णिमा है, कभी एकादशी, ये सब क्या है? तिथियों के नाम। सप्तमी यानी कि 7 दिन, सप्तमी इत्यादि तिथियों के नाम भी जान गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्त्रीलिंग में और कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ बताए हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम, और कुछ ऐसा है जो पुल्लिंग भी था और कुछ ऐसे शब्द है जो स्त्रीलिंग भी है। तो जैसे देखिए स्त्रीलिंग में शरीर के नाम में आ जाएगा जीव। हम लोग का जो जीव होता है, जीव, मूंछ, गर्दन, कमर इत्यादि, ये सब क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अंत में आ, ई, उ आने वाले शब्द जिसके अंत में आ लगा रहेगा। जैसे माला, कृपा, छात्रा, दया, अमीरी, मजदूरी इत्यादि, ये सब क्या हो गया? स्त्रीलिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंत में आहट। क्या चीज़ आएगा? आहट, आवट, आई, आरी, ये सब लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। फिर इसके बाद हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो क्या चीज़ है? अंत में तो रहे, हो रहे, आने वाले
अरबी फारसी, यानी कि अरबी फारसी जो शब्द होता है जैसे दौलत, दुआ इत्यादि, ये चीज़ सब भी रहेगा तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। हमने आज आपको पढ़ाया लिंग के बारे में, आप लोगों को लिंग का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, कंक्लूजन। फिर इसके बाद सर ये अंत में आहट वाला सब फिर से समझा दीजिए। जैसे अंत में आहट वाला बताए थे, तो जैसे आहट तो आएगा जिसके लास्ट में तो लगा रहेगा, फिर यहाँ आपको इसके आगे लिखा है आ लगा रहेगा। आने वाले शब्द अरबी फारसी शब्द जैसे दौलत, दुआ, ये सब हो गया यहाँ तक।